वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ चैप्टर टॉपिक क्लियर करेंगे जो चैप्टर 1 में रिमेनिंग टॉपिक थे। आज इसको हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। जो इस चैप्टर का बाकी का पार्ट जो मैंने पढ़ा दिया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके लिंक को क्लिक करके और वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे उसके आगे के पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं आज का पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पॉइंट है निरक्षित स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल नॉन एक्सियल पोजीशन। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इस टॉपिक को। निरक्षित स्थिति के बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया था आपसे। तो सपोज स्टूडेंट, मेरे पास एक डाइपोल है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जिसपे एक -q चार्ज और दूसरे पे +q चार्ज। अगर ये डाइपोल है और एक दूसरे से अल्प दूरी पे, यानी एक स्मॉलर डिस्टेंस, ये दोनों दूरी पे रखे गए हैं, जहां से डिस्टेंस को आप मेजर किए थे स्टूडेंट, ये L था और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस L था। टोटल डिस्टेंस हम 12 लिया करते थे वहां पे। और यहाँ पे नॉन एक्सियल पोजीशन में इधर या फिर इधर किसी एक साइड में r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सपोज मैंने इन दोनों डाइपोल से, मतलब इस डाइपोल से सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, वो डिस्टेंस r है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। सपोज ये पॉइंट q है। तो यहां से स्टूडेंट हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये वाला, और फिर ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। दोनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम +q और -q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट q हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे स्टूडेंट, हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये डिस्टेंस सपोज ये c है, c से q तक का डिस्टेंस r और c से +-q चार्ज तक का डिस्टेंस l, c से +q चार्ज तक का डिस्टेंस भी l है। अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, q से लेकर -q तक का डिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये हम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लंब हो गया, और ये नीचे बेस पॉइंट आधार है। तो अगर हम देखते हैं कर्ण की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का वर्गमूल, यही होता है r² + l²। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम पढ़े हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर हम कर्ण की वैल्यू केवल निकालें तो वर्गमूल हो जाएगा r² + l², यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का वर्गमूल ही ये डिस्टेंस कर्ण कहलाएगी। स्टूडेंट, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम फाइंड कर लेंगे। ये भी एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये डिस्टेंस लंब हो जाती है, ये कर्ण और ये आधार, तो ये देखो कर्ण का मान जो होगा r² + l²। तो ऐसे हम -q से ये q पॉइंट की दूरी हम मेजर कर लेंगे, r² + l² और +q से भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, √r² + l²। स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो आप पढ़े हैं +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड होती है, और -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनसाइड होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखें तो q पॉइंट पर अगर हम +q चार्ज के कारण इंटेंसिटी फाइंड करें, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी बाहर की ओर, आउटसाइड, जिसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं स्टूडेंट। और -q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी इनसाइड होती है, तो इनसाइड इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेते हैं E2, जैसा कि आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है इस डायग्राम में। स्टूडेंट, अगर ये सपोज ये जो एंगल है, यहाँ से थीटा एंगल पे ये पॉइंट Q स्टेबल है +q चार्ज से, नो डाउट आप -q चार्ज से भी ले सकते हैं थीटा एंगल पे। अगर ये +q चार्ज से थीटा एंगल पे ये Q पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो इंटेंसिटी होगी E1 और E2, इसके कारण जो यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी फाइंड की जाएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और वो रिप्रेजेंट होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के। एक खास बात यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट, जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न से सिलेबस को रिप्रेजेंट किया गया है, वाकई एक बहुत ही इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो वहां पर माइंड अप्लाई किया गया है, बहुत अच्छा है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने भी ये सिलेबस तैयार किया है।
एक एक करके एक अल्टरनेट ऑर्डर में सारे सिलेबस को अरेंज किया गया है, जिससे आपको और जो भी स्टूडेंट है उसको समझने में बहुत आसान होती है। फिर से मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। इस वेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं स्टूडेंट, जस्ट इसी के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो चैप्टर वेक्टर एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। वहां पर हम स्टडी करेंगे कि किसी भी वेक्टर को सम कैसे किया जाता है, किसी वेक्टर का जो सिंथेसिस है या फिर उसका एनालिसिस है कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे फिलहाल E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी दोनों के कारण जो परिणामी क्षेत्र होगा E, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो थीटा एंगल पे, यहाँ पर स्टूडेंट थीटा है तो ये इसके पैरेलल लाइन ये भी थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। जो ये डायग्राम समझने का वो निरक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी बहुत आसानी से फाइंड कर सकता है। फिर से एक बार और देखते हैं स्टूडेंट, ये एक डायपोल था जिसकी टोटल डिस्टेंस 12 से रिप्रेजेंट की गई है, L और L। इससे r डिस्टेंस पे निरक्षीय स्थिति में नॉन एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट दिया गया है Q, उस पॉइंट पर हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट क्या किया, -q चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी E2 से रिप्रेजेंट किया है, +q चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी E1 से रिप्रेजेंट किया है ऊपर की ओर। टोटल फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगी, इसी E की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट एक और डायग्राम में आपको देना चाहता हूं। इस E1 और E2 ये दो वेक्टर्स जो हैं, इसके कारण जो E1 है ये E2 है। यहां पे थीटा एंगल पे E को रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर E को। तो यहां पर स्टूडेंट जो एंगल थीटा बना है ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो E1 के कारण इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा E1 sin थीटा और दूसरा हो जाएगा E1 cos थीटा। ऐसे स्टूडेंट हम अगर E2 के कारण देखें, E2 के कारण भी दो वेक्टर यहाँ पे क्लियर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल यानी E1 sin थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी E2 है तो E2 दूसरे वाले के लिए E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसलिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा E2 cos थीटा। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे हम बड़ा करके लिख देते हैं E2 cos थीटा। ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, ये टोटल रिप्रेजेंट करता है E को। इट मींस E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हम यूज करेंगे आगे चल के। फिलहाल आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें, वीडियो को रिवाइज करके आप थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लें। आगे हम लोग स्टडी करें तो हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको E1 फाइंड होना चाहिए, E2 फाइंड होना चाहिए और ये cos थीटा की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो एक अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम ले लेते हैं। फ्रॉम डायग्राम हम क्या देख रहे हैं, अगर ये थीटा है और cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार है इसका L और कर्ण की वैल्यू आपने बहुत पहले ही फाइंड कर ली है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमको E1 और E2 निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने +q चार्ज को E1 से रिप्रेजेंट किया है इसकी फील्ड इंटेंसिटी को, और -q चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी को E2 से रिप्रेजेंट किया है। तो नाउ अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम E1 प्लस q चार्ज के कारण, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालें, वैद्युत क्षेत्र जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 से, E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट E1 से R की डिस्टेंस जो है टोटल वो है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। इसको इक्वेशन में फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। जस्ट वैसे ही हम -q चार्ज के कारण इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, इसमें बहुत आसान है। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फार्मूला वही है, चार्ज है Q, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वही डिस्टेंस जो पहले वाले में था वही यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
अब यहाँ पे आते हैं, हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। तो सिंस हम देख रहे हैं E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो स्टूडेंट यहां से हम अगर E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम 1 एंड 2, यहां पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम स्टेबल करते हैं फार्मूला E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर है, मैंने कर लिया, प्लस 1 अपॉन ऐसे E2 की वैल्यू cos थीटा की स्टूडेंट cos थीटा को हम कॉमन कर लेंगे, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 2, और cos थीटा मैंने कॉमन किया था तो यहां पर लिख लेंगे cos थीटा, कॉमन करके लिख दिया गया है। अब हम इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो वी विल फाइंड द रिजल्ट। आइए देखते हैं क्या होगा। 1 अपॉन 4 पाई दोनों सेम वैल्यू है, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और Q यहाँ पे 2Q अपॉन नीचे डिस्टेंस ये जो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे कैलकुलेशन R स्क्वायर। और यहाँ पे जो आप cos थीटा देख रहे हैं, cos थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर ली है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और टोटल कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q यहाँ पर L अपॉन स्टूडेंट ये 1 अपॉन 2 पावर अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा, अंडर रूट का स्क्वायर होता है, अंडर रूट कैंसिल कर देता है, तो एक पावर यहाँ पे बचेगा और 1 अपॉन 2 पावर यहाँ पे, तो ये टोटल पावर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 पावर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL को स्टूडेंट हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू 2QL, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं P अपॉन ये टोटल डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 2 अंडर 2 और 3 बाई 2 पावर हो जाएगा। एक खास बात मैंने वहां पे और भी आपसे डिस्कस किया था, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर देखिए उस वीडियो को। वहां पे मैंने बताया था कि जो ये L होती है ये बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस होती है और R एक लॉन्गर डिस्टेंस होती है। तो R के अपेक्षा L बहुत छोटा है, इसलिए हम R स्क्वायर को और बड़ा पाएंगे अपेक्षाकृत L से। तो वी कैन निगलेक्ट द L स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू L स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर लेंगे। तो आइए देखते हैं एक लाइन इधर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा R स्क्वायर, ये निगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगा पावर टोटल 3 बाई 2 पावर। 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन R क्यूब, ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू डाइपोल इन नॉन एक्सियल पोजीशन में। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस पूरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि घर बैठे जो स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पाते हैं या फिर किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप उन स्टूडेंट के भी शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग वीडियो को देखें और एक अच्छा नॉलेज गेन करें। आज इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में